हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस पर। और जैसा कि आप पढ़ रहे हैं समास, और समास में आपको क्या करा दिया गया है, कोई बताएगा मुझे? कोई नया तो नहीं आज की क्लास में? और ऐसे दो ही हैं, चलिए। तो वैसे तो आज समास जो है समाप्त होने वाले हैं, तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए जो नए स्टूडेंट है। बाकी जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही है। समास हमारा चैप्टर है और समास में मैं करा ही चुका हूं, और आज पढ़ेंगे हम समास का अगला भेद। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, यूपी पुलिस की भर्तियां बहुत जल्दी आने वाली हैं, और फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्तियां बहुत जल्दी आने वाली हैं। आप लोग तैयारी कर लीजिए अच्छी तरीके से। तीनों का सिलेबस दोनों का एक ही सिलेबस है, पढ़ना कुछ नहीं है, हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है, ठीक है। तो जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत में लग जाइए, इधर उधर की बातों मत पढ़िए। जो भटकाव आपके मन में आ गया है उसे छोड़ दीजिए। और देखिए, किसी ने कहा भी है कि तू नहीं तो कोई और सही, ये हंसना नहीं है, तू नहीं तो कोई और सही, और वो भी नहीं तो कोई और सही। इस देश की सरजमी बहुत लंबी है मैडम, इस जमाने में तू अकेली तो नहीं। ठीक है, अच्छा दोबारा सुनो, नहीं इतना ही रहने दो, चलिए। तू नहीं तो कोई और सही, नहीं तू नहीं तो कोई और सही, और वो भी नहीं तो कोई और सही। इस देश की सरजमी बहुत लंबी है मैडम, इस जमाने में तू अकेली तो नहीं। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हमारा एक पार्ट रह गया है समास का, जिसको हमें कंप्लीट करना है। बाकी 5 भेद समास के कंप्लीट हो चुके हैं, और आज इस समास की खोपड़ी तोड़ देनी है। चलिए बताइए कौन कौन से समास हो गए हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। 5 भेद इसके हो चुके हैं, भेद होते हैं 6, और 5 में जो आएगा, 5 हो चुके हैं, नंबर 6 पे आएगा आपका तत्पुरुष। राइटिंग में नहीं जाएगा कोई भी, तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, होता क्या है तत्पुरुष समास में? होता कुछ नहीं है, एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति के बारे में ही क्या चर्चा होती रहती है, 6 के 6 भेद में। दोबारा देख लीजिए, तत्पुरुष समास में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक व्यक्ति होता है, और एक व्यक्ति को ही कई प्रकार से दर्शाया जाता है तत्पुरुष समास में। और देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ लग भी रहा है। देखिए, अगर मैं इसकी व्याख्या करता हूं, इसको तोड़ता हूं, तो एक आएगा तत्, और एक आएगा पुरुष। आज राइटिंग में क्या होता है, पुरुष। तत् माने संस्कृत में होता है वह, इस तत् का अर्थ होता है वह, और पुरुष का अर्थ आप जानती हैं, आदमी। और दोनों की परिभाषा मिलकर बनी वह आदमी। कौन आदमी? अरे किसी को भी ले लो, कलुआ, नच्छू, अक्षु, जिसको हम जानते नहीं। ठीक है, चलिए, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं 6। तो पहले तो दोस्तों जान लीजिए तत्पुरुष समास क्या है, भेद से आगे बढ़ने से पहले। तो लिखिए परिभाषा में, तो परिभाषा में दोस्तों लिखना है, यहां लिख लीजिए परिभाषा। लिखिए, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो, और बाद वाला पद गौड़, यानी कि बाद वाला पद गौड़। और गौड़ का मतलब होता है दोस्तों छिपा हुआ। गौड़ हो, वहां तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास के भी होते हैं 6 भेद। तो लिख दीजिए, वहां
तत्पुरुष समास कहलाता है। नोट करिए इसको। और दोस्तों इसमें एक लाइन आपको लिख देनी है यहां पर, तथा इसके साथ ही लिख दो 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। तो हम चलिए इसको उतारिए और चलते हैं इसके भेद में। चलिए दोस्तों चलते इसके भेद में आगे। लिखे हेडिंग तत्पुरुष समास के भेद। हेडिंग डाल दो 6। और पहला तत्पुरुष समास है, लिखिए कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 1 पे लिखिए कर्म तत्पुरुष समास। कर्म का मतलब होता है दोस्तों जहां कर्ता को छोड़कर कर्म को प्रधानता दी जाती है, वहां होता है कर्म तत्पुरुष समास। और इसका कारक चिन्ह होता है ने। तो लिखिए यहां लिख दिया परिभाषा में, जहां पर कर्ता को छोड़कर कर्म को महत्व दिया जाता है, वह कर्म तत्पुरुष समास होता है। इसका कारक चिन्ह का के होता है। का के की। देखिए दोस्तों उदाहरण, जल्दी से परिभाषा लिखिए। एग्जाम्पल में देखिए मतदाता गुरु नमन सर्वप्रिय। मतदाता का मतलब होगा मत को देने वाला। गुरु नमन को होता है गुरु को नमन। सर्वप्रिय का देखिए 2 तरीके से हम इसका विग्रह कर लेंगे। सर्वप्रिय का मतलब होगा सबको प्रिय, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सबको प्रिय हो। या फिर सर्वप्रिय का मतलब सबका प्रिय, जो व्यक्ति सबका प्रिय हो। तो दोनों ही बातें ठीक है। सबका प्रिय। चलते इसके अगले भेद में, उतारिए उसको। नंबर 2 है करण। करण तत्पुरुष समास।
तो देखिए दोस्तों, करण तत्पुरुष समास का मतलब होता है, यानी करण का मतलब होता है साधन। क्रिया जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से होती है उसे हम बोलते हैं करण, और करण का मतलब होता है साधन। यानी क्रिया किसकी सहायता से हो रही है, कार्य किसकी सहायता से हो रहा है, जिसकी सहायता से कार्य होता है वही कहलाता है करण। तो लिख दीजिए परिभाषा में, जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के या शब्दों से होने वाले शब्दों से होने वाले कार्य का बोध हो, वह करण तत्पुरुष समास कहलाता है। एक बार मैं और बता देता हूं, जिसकी सहायता से क्रिया होती है या कार्य करने में जिसकी सहायता ली जाती है, उस वस्तु उस चीज को करण बोलते हैं। जैसे बच्चा पेन से लिखता है, तो एक उदाहरण देखना है, लिखना नहीं है। बच्चा पेन से लिखता है, तो बच्चा पेन से लिख रहा है, बच्चा काय से लिख रहा है, पेन से। लिखने का कार्य किससे किया जा रहा है, पेन से। क्रिया है लिखना, पेन है साधन, लिखना किसी को नहीं है, समझा रहा हूं। बच्चा पेन से लिखता है, बच्चा है संज्ञा, बच्चे ने कार्य किया लिखने का, किसकी सहायता से, पेन की सहायता से। तो बच्चे ने पेन की सहायता से लिखने का कार्य किया है, तो इसलिए इसमें जो साधन है, कार्य करने का जो साधन है वो है पेन, और पेन के द्वारा ही, पेन को ही बोलते करण, यानी साधन को ही बोलते हैं करण। तो करण के कारण ही क्या बोलते हैं हम इसको, करण तत्पुरुष समास। तो उदाहरण लिखिए इसके, इसको नहीं लिखना है, इस वाले वाक्य को कोई नहीं उतारेगा, नए उदाहरण लिखिए। लिखिए लेकिन तुलसी कृत हस्तलिखित हस्तलिखित नेत्रहीन। तो तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा रचित, हाथ से लिखित या लिखा हुआ, नेत्र से हीन, नेत्रहीन। कारक चिन्ह की बात करेंगे, इसमें कारक चिन्ह लगा देंगे से। नंबर 3 में देखिए दोस्तों क्या आएगा, तो दोस्तों नंबर 3 पे आता संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का मतलब होता है किसी चीज का आदान प्रदान, यानी कि जब किसी के लिए वाक्य में कोई कार्य किया जाता है या किसी को कोई चीज लेने या देने का भाव उत्पन्न हो, तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास के। तो लिखिए परिभाषा में, लिखिए ऐसे वाक्य जिनसे
किसी के लिए कोई काम होने या किसी को कोई वस्तु लेने या देने का भाव उत्पन्न हो, वह संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका कारक चिन्ह के लिए होता है। उतारिए परिभाषा, फिर बता दो आगे। तो दोस्तों ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द जिनमें किसी के लिए कोई कार्य किया जाए या किसी के लिए कोई वस्तु आदान प्रदान की जाए तो वहां होता है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। देखते हैं उदाहरण इसके। पहला उदाहरण लिखिए। प्रयोगशाला, गुरु दक्षिणा, हथकड़ी। प्रयोग के लिए शाला, गुरु के लिए दक्षिणा, हाथ के लिए कड़ी। समझ में आई दोस्तों? तो जब वाक्य में किसी के लिए कोई कार्य किया जाए या किसी को कोई चीज आदान प्रदान की जाए तो वहां कहलाता है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह इसका से हो के लिए होता है। नंबर डालिए आगे कौन सा समास आने वाला है, उतारिए इसमें जल्दी। नंबर 4 पे है अपादान। तो दोस्तों अपादान का मतलब होता है अलग होना। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति अपने निश्चित स्थान को छोड़ता है, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु अपने निश्चित स्थान से दूर होती है, हटता है, जाता है, तो वो सभी शब्द या वाक्य या उदाहरण कहलाएंगे आपके कौन से? हाँ अपदान। अच्छा, तो वो सभी वाक्य शब्द या उदाहरण कहलाएंगे अपदान। तो लिख लीजिए परिभाषा एक लाइन में लिखिए। जिस समास में कोई वस्तु या व्यक्ति जब अपने निश्चित स्थान से अलग होती है तो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहा जाता है।
इसका कारक चिन्ह से होता है। देखिए दोस्तों, एक बार मैं फिर बता रहा हूं, ये जो कारक चिन्ह है इसमें भी से है, संप्रदान में भी से था। संप्रदान में था, किसमें था बताओ? संप्रदान में था। अपादान में भी से है और संप्रदान में भी से है। अंतर सिर्फ इतना है कि संप्रदान का जो से होता है या के द्वारा होता है वो किसी का संबंध को जोड़ता है, दो व्यक्ति को, कि उसके लिए इसके लिए। अपादान में से जो है कारक चिन्ह, ये किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने निश्चित स्थान से अलग करेगा। तो लिखिए इसके उदाहरण। लिखिए रोग मुक्त, बुद्धिहीन, पथभ्रष्ट। उदाहरण लिखिए रोग मुक्त, बुद्धिहीन, पथभ्रष्ट। तो ये होगा रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, बुद्धि से हीन, पथ से भ्रष्ट या भटका हुआ। तो रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त। अगर किसी व्यक्ति को रोग है और मुक्त हो जाए यानी कि ठीक हो जाए तो अलग ही हो जाएगा रोग से। बुद्धिहीन, किसी व्यक्ति में बुद्धि है ही नहीं तो वो भी अलग है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट माने होता है भटका हुआ या अलग होना। कोई व्यक्ति जा रहा है अपने मार्ग को, वो भटक जाए, दूसरे में पहुंच जाए तो वो अपने मार्ग से तो हट ही जाएगा ना। तो चलिए दोस्तों, इसको नोट कीजिए और चलते हैं इसके अगले पेज में। तो नंबर 5 में लिखिए दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का तो आप मतलब समझ रहे होंगे, ऐसे कारक चिन्ह जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या फिर दो प्राणियों में संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। लिखिए, जब दो शब्दों के द्वारा किसी के बीच संबंध दर्शाने का कार्य किया जाए जब दो शब्दों के द्वारा किसी के बीच का संबंध दर्शाने का कार्य किया जाता है तो वह होता है संबंध तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह की बात करेंगे तो कारक चिन्ह होता है का, के, की। तो दर्शा दीजिए संबंध, पहले से इसे उतारिए। तो एग्जाम्पल में देख लेंगे, देश भाषा, देशवासी, राजमाता, राज्यसभा। देशवासी का मतलब
देश का वासी, राजमाता का मतलब राज्य की माता, राज्यसभा का राज्य की सभा। तो ये थे दोस्तों देखिए तत्पुरुष समास के भेद और अच्छा एक और रह गया अभी। चलिए दोस्तों इसे उतारिए फिर देखते हैं आगे कहां। तो दोस्तों नंबर 6 है अधिकरण। अधिकरण परिभाषा बड़ी एटक मैटक है। एटक मैटक का मतलब आड़ी तिरछी। तो अधिकरण का मतलब होता है, लिख ही लीजिए, अधि प्लस करण। अधि का मतलब अध्यक्ष, करण का मतलब करने वाला। अब और ऐसा मतलब लगा लेने का अध्यक्ष को करने वाला, इसका मतलब ये है जब वाक्य में कोई कार्य होता है उस कार्य करने में जो श्रेष्ठ होता है उसे हम बोलते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। तो लिखिए परिभाषा में, जब वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाए जब वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाए और उस कार्य को करने में जो श्रेष्ठ होता है। सीधी सी बात है, देखिए दोस्तों, जहां पर किसी कार्य को करने में जो श्रेष्ठ होता है उसे बोलते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास और इसके कारक चिन्ह होते हैं पर्यायमेय। इसके कारक चिन्ह में पर उतारिए परिभाषा, फिर चलते हैं उसको उदाहरण में। चलिए दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं। मैंने कुछ उदाहरण लिखे, देखिए, आप बीती, आप पर बीती, ग्रामवास, ग्राम्यवास, सिर में दर्द, युद्ध में वीर, युद्ध में वीर। तो तत्पुरुष समास के दोस्तों ये थे 6 भेद। तत्पुरुष समास समाप्त हो गया है और इसके साथ एक नोट और डाल दीजिए। पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नोट लिखिए। तो चलिए दोस्तों एक नोट है उसे लिख लेते हैं, बड़ा प्यारा नोट है, लिखिए। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है।
इसीलिए इसके 6 भेद माने गए। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, अगर मैं कारक की बात करूं, कारक यानी चैप्टर की बात करूं, तो कारक होते हैं 8 प्रकार के, लेकिन वही कारक अगर मैं समास के अंदर पढ़ाता हूं तो वो कारक हो जाते हैं 6 प्रकार के। इसका रीजन ये है कि तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण ये 8 न रहकर 6 माने गए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और वो कौन कौन से कारक हैं जो माने नहीं गए हैं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं एक बार फिर। एक तो है कर्ता कारक और एक है संबोधन। संबोधन कारक, इन दोनों का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है, इसलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना जरूर ना भूलें। और देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि आप शेयर करें, लाइक करें, ये करें। मैं चाहता हूं कि आप बढ़िया से बढ़िया पढ़ें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रस्तुत करें। यदि आपका कोई सुझाव है किसी भी प्रकार का तो वो हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपको अच्छी तैयारी करा सकें। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और जय हिंद साथियों। मिलेंगे कल इसी टाइम अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, नाइस।